हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 8 के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2। इसका एक पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और इसी पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, वाटर एक बहुत ही प्रीसियस रिसोर्स है और अर्थ को वाटरी प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि अर्थ के टोटल सरफेस का लगभग 70% भाग जो है वो वाटर से कवर है। और जो 70% भाग वाटर से कवर है, उस टोटल वाटर का 97% जो अर्थ पे टोटल वाटर है उसका 97% ओशियन और सीज़ में है। और ये ओशियन और सीज़ का वाटर कैसा है? सेलिन वाटर है, यानी कि खारा पानी है, जिसमें कि मेरीन लाइफ जो है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ मेरीन लाइफ, यानी कि समुद्र में रहने वाले, ओशियन में रहने वाले जीव जंतु हैं और जो वेजिटेशन है उसे सपोर्ट करती है। लेकिन ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं है और ना ही क्रॉप्स में वाटर देने के लिए, इरिगेशन के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खारा है। और जो बचा 3% वाटर, वो ही सिर्फ 3% वाटर ही फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है, जिसका हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सिर्फ 3% वाटर, 3%। तो और वो किस रूप में अवेलेबल है, तो देखते हैं। 0.32% वाटर लेक्स, रिवर्स, एटमॉस्फेयर और सॉइल में मॉइस्चर के रूप में अवेलेबल है। 2% वाटर आइस कैप्स और ग्लेशियर के रूप में अवेलेबल है और 3.68% वाटर ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल है। तो कितना कम वाटर है हमारे लिए। जो फ्रेश वाटर का जो मेन सोर्स है वो है रेन वाटर जो है वो लगातार रिसाइकल होता रहता है नेचुरली, इवोपरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन के द्वारा, उससे और जिसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वाटर भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में नीचे गिरता है। तो इस तरह से ये रेन वाटर रिसाइकल होते रहता है। मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर जो अर्थ पे पाए जाते हैं वो रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, आइस कैप्स और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाए जाते हैं। अर्थ के सरफेस पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह अनइवन है, एक जैसा नहीं है। कहीं पानी बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है और कहीं एवरेज है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड का मैप, जिसमें दिखाया गया कि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड में कहाँ कितना है। तो ये पर्पल कलर से जो शेड किया हुआ है उसमें 200 सेंटीमीटर, वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वाला एरिया है। जो पिंक कलर से शेड है वहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर, ग्रीन वाला 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच, और जो येलो एरिया है वो 25% से भी कम वहाँ पे रेनफॉल होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है, कहीं ज़्यादा, कहीं कम और कहीं मीडियम है। फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, और जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है वहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं। जो एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन है वर्ल्ड का, वो लगभग 1000 मिलीमीटर है, यानी कि जो एनुअल वर्ल्ड में जो बारिश होती है, पानी गिरता है, वो 1050 मिलीमीटर पर ईयर गिरता है। और पर डे के अनुसार अगर हम निकालें तो 2.9 मिलीमीटर पर डे वो बारिश के रूप में पानी जो है वो वर्ल्ड में धरती पे गिरती है। और वैसे एरियाज़ जहाँ हाई रेनफॉल होते हैं वो कौन से हैं? इक्वेटोरियल रीजन इन साउथ अमेरिका का इक्वेटोरियल रीजन है, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। और वैसे एरियाज़ जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वो कौन से हैं? तो वो है ट्रॉपिकल डिज़र्ट, सहारा, अरेबियन, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरेशिया, सेंट्रल एशिया और पोलर एरियाज़, जहाँ पर ये सभी वैसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। अब पॉल्यूशन ऑफ वाटर देखते हैं। तो रिवर का वाटर जो है, नदी का पानी है, वो बहुत ही ख़राब तरीके से अफेक्ट किया जा रहा है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा, जो भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है और कूड़ा कचरा निकलता है, और जो अर्बन एरियाज़ के कूड़े कचरे हैं, उन सबको इस रिवर में डंप कर दिया जाता है, जिससे कि जो वाटर है ये कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं रह जाता है। और अगर हम इस पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करते हैं तो हमें कई तरह के डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कि कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सभी हो जाते हैं। तो ये इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो पानी को गंदा कर देता है तो जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी मर जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नदी के पानी को साफ़ करने के लिए बहुत ही सीरियस एफर्ट्स किए जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो ये क्या होते हैं? मल्टीपर्पज़ यानी रिवर पर
रिवर पे डैम बनाए जाते हैं और उसका कई सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये पूरे वर्ल्ड में वाटर को यूटिलाइज़ करने के लिए मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स जो है वो कई सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही टाइम में पूरे करते हैं, कई सारे कामों के लिए एक ही समय में यूज़ किया जाता है इनको। अंडर ए मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, एक मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के अंडर एक डैम या फिर डैम की सीरीज़ बनाई जाती है, यानी कि एक नदी है तो उस पर एक डैम बनाया गया, या फिर उस पर एक डैम, फिर थोड़ी दूरी पे एक डैम, फिर थोड़ी दूरी पे एक डैम, इस तरह से करके डैम की एक सीरीज़ भी बनाई जाती है ताकि रिवर का जो वाटर है उसको स्टोर किया जा सके। और इस स्टोर वाटर का यूज़ कई सारे पर्पसेस के लिए किया जाता है, जैसे कि इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, अफॉरेस्टेशन प्लांट में पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए और नेविगेशन नाव चलाने के लिए। तो इस तरह के डैम जो हैं वो इंडिया में हैं। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है, हीराकुद डैम है, और इजिप्ट में आसवान है, यूएसए में हूवर वैली है। ये सब क्या है, कुछ मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। डैम्स बहुत ही यूज़फुल है वेरियस पर्पसेस के लिए, लेकिन जो लार्ज डैम हैं उनका जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण बन गए हैं। कैसे? क्योंकि जब कोई डैम, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं तो वो पानी वहाँ पे बहुत बड़े एरिया तक स्टोर हो जाता है, जिससे उसके आसपास के जो जंगल हैं वो सब उसमें डूब जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्टेड होती है। रिवर वाटर जो है वो डाइवर्टेड हो जाता है। जब किसी रिवर पर यहाँ पर डैम बना दिया गया तो ये पानी जो है भरने के बाद फिर इधर से चाहे इधर से फ्लो होने लगता है, जिससे उसका वो रिवर डाइवर्टेड हो जाता है। ये सॉइल इरोजन का भी कारण बनता है, और जो उसके आसपास बची हुई पॉपुलेशन होती है उसको उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है। जब एक्सेसिव रेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तब ये फ्लड का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि जब कम बारिश है तब तो ये फ्लड को रोकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो ये फ्लड का कारण बन जाते हैं। अब देखिए वाटर कंजर्वेशन मेथड्स दिए गए हैं कि हम कैसे कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिसको फॉलो करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ही परम आवश्यक है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, और ये एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और हर साल ये रिड्यूस होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही रेनफॉल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी हो गई, अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, यानी कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं नहीं होती है, इस तरह से मतलब कि अनइवन हो गई है बारिश। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इसे वाटर को कंजर्व करें। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिसके द्वारा फॉलो करके जिसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का वन ऑफ द मेथड है जिसमें हम सरफेस वाटर जो रन ऑफ होकर के बह के चला जाता है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े टैंक बना करके छत से पानी बह के आ रहा है तो नीचे अंडरग्राउंड टैंक बना देते हैं और उसमें वो वाटर को स्टोर करते हैं, और बाद में जब उस वाटर का यूज़ हम खेतों में डालने के लिए, इरिगेशन के लिए, या घर में साफ़ सफाई के लिए, या टॉयलेट्स में यूज़ कर सकते हैं। सरफेस वाटर रन ऑफ कैन बी मिनिमाइज्ड। जो सरफेस वाटर है जो बह के चला जाता है उसको कम किया जा सकता है। कैसे? वेजिटेशन कवर के द्वारा। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वगैरह लगा देने से क्या होता है कि जो वाटर है उसका बहने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे वो मिट्टी में वहीं पे सिप सिप करके अंदर जाता रहता है। इससे अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता है, और अगर प्लेन मिट्टी कहीं है तो वहाँ पर पानी तेज़ी से बह जाता है, लेकिन कहीं देखिए घास वगैरह लगी है तो वहाँ पर पानी का जो बहने का स्पीड है वो थोड़ा कम होता है, और वो नीचे ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा सिप करके एब्जॉर्ब करके चली जाती है। द डिमांड ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रीज़ कैन बी मेट बाय द रिसाइकल्ड वाटर। तो जो इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है वाटर की उसको भी पूरा करने के लिए उन्हें रिसाइकल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने जो वाटर को एक बार यूज़ कर लिया उसको रिसाइकल करके वे दोबारा उस वाटर का यूज़ करें। और जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं उसे भी मॉडर्न मेथड्स के द्वारा रिसाइकल्ड वाटर का यूज़ करके पूरा करना चाहिए। जो वाटर हमने एक बार पहले यूज़ कर लिया है उसका दोबारा यूज़ करने के लिए हमें उन वाटर्स को, जैसे कि हमने सब्जी वगैरह धोने के लिए जो पानी को यूज़ किया है उसको फेंकने की बजाय उसे प्लांट्स में डाल दें, या फिर टॉयलेट फ्लश वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से ये रिसाइकल हो जाता है वाटर, और वाटर की कम खपत होती है। मॉडर्न मेथड
इरिगेशन का, सिंचाई का जो मॉडर्न मेथड है उसे अपना करके हम वाटर को की जो कंजप्शन है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन टेक्निक है, स्प्रिंकल मेथड है इरिगेशन का, जिससे पानी का धीरे धीरे छिड़काव किया जाता है, या फिर जहाँ प्लांट है उसकी जड़ों में ही सिर्फ पानी जाती है। जैसे देखिए ट्रिकल मेथड है, इसमें देखिए प्लांट लगा हुआ है 2 लाइन से, यहाँ पे बीच में पतली सी पाइप जा रही है, तो ये प्लांट के जड़ों में ही सिर्फ पानी जाता है, बाकी के एरिया में नहीं जाता है, तो इससे ज़्यादा पानी का वेस्ट नहीं होता है। द रेन वाटर कैन बी इम्पाउंडेड बाय मेकिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर्स। रेन वाटर को रिवर पर डैम्स वगैरह बना करके रोका जा सकता है और उसको वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। और वहाँ पे स्टोर करने से क्या होगा कि जो वाटर स्टोर है वो धीरे धीरे ज़मीन में अंदर जाता रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल उससे बढ़ेगा। वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सचर्स को इंस्टॉल करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि सेंसर टैप पब्लिक प्लेसेस में लगा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस में आपने देखा होगा कई बार कि कई जगह नल ऐसे ही खुले रहते हैं, पानी बेकार में वेस्ट होता रहता है, लोग यूज़ करते हैं और सही से बंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है। और सेंसर टैप होगा तो क्या होगा कि जब हम उसके नीचे हाथ ले जाएंगे तो टैप ऑटोमेटिकली उससे पानी निकलने लगेगा नल से, और जैसे ही हाथ हटाएंगे वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स also helps in increasing the aquifer of underground water। तो लेक्स और रिवर्स को मेंटेन करके रखने से भी अंडरग्राउंड वाटर के जो लेवल है उसको बढ़ाने में हेल्प मिलती है। वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय एजुकेटिंग एंड सेंसिटाइजिंग पीपल टुवर्ड्स द अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्व वाटर एंड नॉट टू वेस्ट फ्रेश वाटर। तो वाटर कंजर्वेशन की जो अर्जेंट नीड है इसके प्रति लोगों को शिक्षित और संवेदनशील बनाकर और फ्रेश वाटर को बर्बाद ना करने के लिए पानी का संरक्षण यानी कि पानी को कंजर्व किया जा सकता है। ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।